बच्चों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का रिवीजन है, प्लीज ध्यान दे दो सब लोग। आ जाओ। बैंक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ध्यान देना। बेसिकली ये टॉपिक क्यों पैदा हुआ पहले एक बार समझ लो। क्या होता है, मान लो मैंने एक बैंक में अकाउंट ओपन किया, तो मैंने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 100 रुपये, ये मेरे बुक्स में है। एट द सेम टाइम बैंक वालों के बुक्स ऑफ अकाउंट में उन्होंने लिख दिया, कस्टमर के अकाउंट में पैसे आए ना, उनके पास कैश आई, तो उन्होंने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, तो कस्टमर के क्रेडिट में लिख दिया बाय कैश। तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक वालों का कितना बैलेंस आया, 100 डेबिट बैलेंस। बैंक वालों के बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरा कितना बैलेंस आया, 100 क्रेडिट बैलेंस। सही है ना, बैलेंसिंग फिगर आ गई। और मैं बोल रहा हूँ हे बैंक तुझसे 100 लेना है, बैंक बोल रही है हे कस्टमर तुझे 100 देना है। बैंक के लिए मैं कौन हूँ, क्रेडिटर, मेरे लिए बैंक कौन है, डेटर, और ये टैली है। मैं बोल रहा हूँ मुझे बैंक से 100 लेना है, मेरे लिए बैंक डेटर है, बैंक तुझसे 100 लेना है, बैंक बोल रही है हाँ तुझे 100 देना है। बिल्कुल सही है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैं जितना लेने वाला हूँ बैंक उतना ही देने वाली है। यस और नो, ये बात समझ में आई क्या सभी को? चलो आगे। तो यहाँ पे टैली है, देयरफॉर नो नीड ऑफ बीआरएस। बीआरएस की कोई ज़रूरत ही नहीं। बीआरएस कब बनाते हैं, जब मेरे हिसाब से बैंक का बैलेंस और बैंक वालों के हिसाब से मेरा बैलेंस मैच नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक वालों को बोल रहा हूँ मुझे आपसे 100 लेना है और बैंक बोल रही है नो नो 90 ही देना है, तो अब ये टैली नहीं है। तो उसके पीछे की वजह जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बीआरएस। यस और नो, कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? सब लोग साथ में बनना। तो यहाँ पे बीआरएस की ज़रूरत नहीं है। मान लो इसी में एक और केस में ले रहा हूँ, मैंने बैंक में अकाउंट ओपन कर दिया, डिपॉजिट कर दिए 100, बरोबर है क्या? मान लो मैंने माल बेचा, चेक मिला 400 का, बैंक वालों ने उनके बुक्स में मेरे अकाउंट में लिख दिए बाय कैश 100, और जो मैंने माल बेचा, जो मुझे चेक मिला तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट लिखूंगा ना, बैंक डेबिट टू सेल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर हुआ है क्या, नो। अब बताओ, अब बैलेंस कितना है, 500 डेबिट बैलेंस, यहाँ पे कितना बैलेंस है, 100 क्रेडिट बैलेंस। अब ये टैली है क्या, अब यहाँ पे बीआरएस आएगा। बताओ, बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से और मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से, मेरे हिसाब से बैंक वालों से कितना लेना है, 500, मेरे हिसाब से बैंक वालों से कितना लेना है, 500, बैंक वाले क्या बोल रहे हैं कितना देना है, 100। यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना। तो अब मैं क्या बना रहूँगा, मैं क्या बनाने वाला हूँ, बीआरएस, टू नो द कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। मेरे बुक्स में जो बैंक अकाउंट है इसको हम लोग आज के बाद क्या बोलेंगे, कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम, प्लीज़ ध्यान देना। और बैंक वालों के बुक्स में जो मेरा अकाउंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे आज के बाद, पासबुक। पासबुक मेंटेन करते हैं ना हम, और वो पासबुक में एंट्री कौन करता है, बैंक, क्योंकि वो पासबुक किसके बुक में होती है, बैंक वालों के बुक्स में। तो बैंक वालों के बुक्स में जो मेरा अकाउंट है उसका प्रिंटेड कॉपी यानी पासबुक। तो आज के बाद ये राइट हैंड क्या रहेगा, कैश बुक, और ये लेफ्ट हैंड क्या रहेगा, पासबुक। राइट, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। प्लीज सब लोग ध्यान देना, अगेन वन मोर टाइम, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। बोलो कैश बुक के हिसाब से बैलेंस कितना है, हम बोल रहे हैं बैंक वालों से लेना है कितना, 500, असेट है ना, प्लस बैलेंस है, प्लस बैलेंस यानी कौन सा,
डेबिट बैलेंस है, तो कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी असेट यानी प्लस, और बैंक वाले बोल रहे हैं कितना देना है 100, तो पासबुक के हिसाब से कितना बैलेंस है 100 क्रेडिट बैलेंस। मेरे हिसाब से जो डेबिट बैलेंस है प्लस, बैंक वालों के हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो क्रेडिट बैलेंस प्लस। इसीलिए जब भी आपके अकाउंट में कोई पैसा डालता है तो बैंक से मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, यानी प्लस हुआ, यस और नो। और पैसे विड्रॉ किया तो योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। छोड़ो ना, हमें बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू याद नहीं रखना है, हम हमारे हिसाब से देखेंगे। हमारे हिसाब से कैश बुक डेबिट हुआ है ने बढ़ा, कैश बुक क्रेडिट हुआ है ने कम, कैश बुक डेबिट यानी बढ़ा तो पासबुक डेबिट यानी कम, कैश बुक डेबिट यानी बढ़ा तो पासबुक क्रेडिट हुआ यानी बढ़ा। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उससे अपोजिट किसका रहेगा, बैंक का। तो यहाँ पे बैंक वालों के हिसाब से 100 बैलेंस है, मेरे हिसाब से 500 है, और ये टैली नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या बना रहे हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब बीआरएस कैसे बना रहा हूँ देखो, मैंने पासबुक कैश बुक का बैलेंस लिया स्टार्टिंग पॉइंट, और मुझे पहुँचना कहाँ है, पासबुक पे, ये एक तरीका है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया, कैश बुक, पहुँचना कहाँ है, पासबुक पे। तो ध्यान से सुनना, मैंने लिखा, अब मुझे रिकनसाइल करना है ना, कैश बुक और पासबुक में फ़र्क क्यों है, कैश बुक में कितना दिख रहा है 500, पासबुक में कितना दिख रहा है 100, डिफरेंस है ना दोनों में। और ये डिफरेंस क्यों है, क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया हुआ था, गुड सोल्ड चेक रिसीव्ड बट नॉट येट क्लियर्ड, ये 400 का चेक अभी तक इधर क्लियर हुआ है क्या, नो। क्वेश्चन में ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है, गुड सोल्ड चेक रिसीव्ड बट नॉट येट क्लियर्ड, वो चेक अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। चेक रिसीव तो हो गया, चेक रिसीव हो गया तो आपने कैश बुक बढ़ा तो दिया, देखो कैश बुक डेबिट हुआ है ना बढ़ा, क्रेडिट हुआ है ना कम, तो माल बेचा, चेक रिसीव हुआ, कैश बुक बढ़ा तो दिया, कैश बुक बढ़ा दिया, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो देखो ध्यान देना, सिंपल से बीआरएस में 3 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकेंड स्टेप इंफॉर्मेशन में लिखा था चेक रिसीव्ड, कैश बुक बढ़ तो गया, इंफॉर्मेशन में क्या लिखा था, चेक रिसीव्ड, कैश बुक बढ़ तो गया, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर हुआ है क्या, नो, यानी लेफ्ट हैंड यानी पासबुक, यानी लेफ्ट हैंड यानी पासबुक, ये बढ़ेगा क्या अभी, नो, ये यहीं खड़ा रहेगा। एक बार फिर से देखो, फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकेंड स्टेप इंफॉर्मेशन में लिखा था चेक रिसीव्ड, कैश बुक बढ़ गया 400 से, कैश बुक बढ़ गया, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो बताओ पासबुक बढ़ेगा क्या, लेफ्ट हैंड बढ़ेगा क्या, नो। वो चेक अभी तक क्लियर हुआ है क्या यहाँ पे 400 का, नो, मेरे पापा की बैंक थोड़ी है, चेक अभी मिला, क्लियर होने में 2-4 दिन का समय लगेगा, और वो 2-4 दिन तक तो डिफरेंस रहेगा, और उसी 2-4 दिन के दौरान अगर मंथ एंड आ गया, परेड एंड आ गया, तो क्या होने वाला है, ये डिफरेंस दिखने वाला है। अब हमें इस डिफरेंस को क्या करना है, रिकनसाइल। कैसे, फर्स्ट स्टेप इक्वल था, पहले तो डिफरेंस की वजह तो समझो, वजह ही नहीं पता तो रिकनसाइल क्या खाक करोगे, तो पहले वजह समझना है, वजह समझने के लिए क्या बनाते हैं, बीआरएस। तो देखो पिछले पीरियड के एंडिंग में तो सब कुछ टैली होगा ना, पिछले पीरियड के एंडिंग में बीआरएस बना लिया होगा, तो पिछले पीरियड के एंडिंग में सब कुछ टैली होगा, तो पिछले पीरियड के एंडिंग में सब कुछ टैली, तो इस पीरियड का ओपनिंग भी सब टैली, तो इसीलिए हमने रूल बनाया। अब रूल ध्यान देना, अभी तक बाकी नहीं समझा तो भी चलेगा। फर्स्ट स्टेप कैश बुक और पासबुक, फर्स्ट स्टेप सबसे पहले टैली है, क्यों टैली है, पिछले पीरियड में बीआरएस बनाया होगा, रिकनसाइल हो गया रहेगा, तो ये टैली है, तो इस पीरियड का ओपनिंग भी टैली, ये क्लियर। सेकेंड स्टेप इंफॉर्मेशन में लिखा था चेक रिसीव हो गया, कैश बुक बढ़ गया, कैश बुक बढ़ गया, लेकिन पासबुक बढ़ा गया, इसलिए ये यहीं खड़ा है, आ गया न्यू पोजीशन आ गया, सेकेंड स्टेप खत्म, अब भूल जाओ सब कुछ। अब थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे एडजस्ट करो। बताओ इस बार स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना कहाँ है, पासबुक, जहाँ पहुंचना है इसको फिक्स करो। अब ये हिलेगा क्या, नो, अब रिकनसाइल करना है तो इसी को नीचे लाना होगा, नीचे लाना है तो क्या करो, लेस, लेस कर दो, माइनस,
जो भी हम आइटम था वो 400 रुपये। आ गया क्या? यहाँ सेंटेंस लिख देना, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। हो गया? या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट इस बार क्या लिया? पासबुक। पहुंचना कहाँ है? कैश बुक पे। कैश बुक का कितना था? 500 ना। फिर से सेम चीज, फर्स्ट स्टेप इक्वल, फिर से सेम चीज, फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकेंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ो। इंफॉर्मेशन में लिखा था चेक रिसीव्ड हुआ, डिपॉजिट भी कर दिया, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। चेक रिसीव हुआ, डिपॉजिट कर दिया, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। यस और नो? चेक रिसीव डिपॉजिटेड, कैश बुक तो बढ़ गया, कैश बुक तो बढ़ गया, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो पासबुक यहीं खड़ा है, आ गया न्यू पोजीशन। और पहले भी तो ऐसे ही था। हाँ, पहली दो स्टेप तो सेम ही रहती। फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकंड स्टेप चेक रिसीव्ड बट नॉट येट क्लियर्ड, चेक रिसीव्ड कैश बुक बढ़ गया, बट वो क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। जैसे ही चेक मिलता है हम लोग हमारे बुक में, हम लोग हमारी कैश बुक में एंट्री कर देते हैं, यानी कैश बुक तो बढ़ा देते हैं, लेकिन वो चेक बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए पासबुक यहीं खड़ा है। न्यू पोजीशन तक तो सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट चाहे कैश बुक हो चाहे पासबुक हो, न्यू पोजीशन तक पहली दो स्टेप तो सब कुछ सेम है। फर्स्ट स्टेप इक्वल, चेक रिसीव हो गया, कैश बुक बढ़ गया, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए पासबुक यहीं खड़ा है। अब बोलो, खत्म होगी दो स्टेप? भूल जाओ दोनों स्टेप को। तीसरी स्टेप और आखिरी, स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करो। बोलो इस बार स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है क्या? स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, लेफ्ट हैंड, पहुंचना का है, फिक्स करो। अब ये हिलेगा क्या? नो, अब इसी को ऊपर लाना होगा, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, ऐड करूँ क्या? आ गया क्या? सिंपल है। कौन सी तीन स्टेप थी बताओ? 1 2 3। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकंड स्टेप रीड द इन्फॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन, थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। कुछ था रे इसमें? यही तीन स्टेप है बीआरएस के अंदर, सिंपल है एकदम। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब जैसे बीआरएस टॉपिक में ना ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कब कब आपका कैश बुक इंक्रीज होता है, कब कब कैश बुक डिक्रीज होता है, कब कब आपका पासबुक इंक्रीज होता है और कब कब आपका पासबुक डिक्रीज होता है। यस और नो? ये ध्यान देना, ये हर बार समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना। हाँ बोल बेटा। बरोबर। कैश बुक कब कब बढ़ेगा? कैश बुक बढ़ने का मतलब है मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक अकाउंट क्या किया? डेबिट, यानी कैश बुक को क्या किया? डेबिट। यहाँ पे मैंने बैंक को क्या किया? क्रेडिट, यानी कैश बुक को क्या किया? क्रेडिट। बरोबर। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला, कैसे मिला? कैश में या चेक में? कैश में मिला तो कैश बुक क्यों बढ़ेगा? इंटरेस्ट कैसे मिला? चेक से, बरोबर ना? हाँ, एरर्स एंड ओमिशन, और चेक रिसीव्ड, इंटरेस्ट का चेक मिला, कमीशन का चेक मिला, डिविडेंड का चेक मिला, कोई भी चेक मिला, चेक मिला तो आ जाएगा क्या? तो चेक मिलता है तो हम लोग बैंक अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट। ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जहाँ पे हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं? लेकिन ध्यान रखें, ट्रांजेक्शन जब भी आप सोचोगे तो ये दो रूल आपने फॉलो करना है। रूल नंबर 1, बोलो बेटा, जब कभी भी डायरेक्ट एंट्री रहेगा इन पासबुक तो समझ जाओ उसका इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। मान लो डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक का एग्जांपल बताना, जैसे बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, बैंक वालों ने डायरेक्टली हमें इंटरेस्ट दे दिया, तो इसका इफेक्ट कहाँ होता है? पासबुक में। हमें अभी तक पता है क्या? नो, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग है? नो। नेट बैंकिंग है? नो। इंटरनेट बैंकिंग है? नो। तो जब कभी भी कोई डायरेक्ट एंट्री होगी पासबुक में तो समझ जाओ उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। सर क्यों पेंडिंग है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है।
सर क्यों पता नहीं है? क्योंकि ना ही मोबाइल बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, कुछ भी नहीं है, ना ही मैसेज बैंकिंग है, सब मैनुअल हो रहा है, ऐसा समझो, ये अजम्पशन रखना। और दूसरा, अगर कोई गलती हो जाती है इन कैश बुक रिलेटेड टू चेक, चेक रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है, देन अज्यूम कि वो चेक क्लियर हो गया। फिर से, कैश बुक में चेक से रिलेटेड अगर कोई गलती होती है तो हम लोग अजम्पशन लेंगे कि वो चेक क्लियर हो गया। ये दो रूल ध्यान रखना। कैसे इस रूल को अप्लाई करते मैं बताता हूँ, 8-10 एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान दो। बोलो, कैश बुक कब कब बढ़ेगा? जब जब मैं बैंक अकाउंट डेबिट करूँगा। मैं कौन? जिसके बुक में ये कैश बुक बना है, बराबर है। अच्छा, बाय द वे, बीआरएस कौन बनाता है? बैंक बनाती है, अकाउंट होल्डर? अकाउंट होल्डर। जैसे मैंने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अच्छा, मैंने कुछ डब्बी लेके आई थी क्या आते आते? लाया था क्या? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सर्दी के लिए उसमें एक हब्स था, अब समझते हो क्या? पाली भाजा, कुछ तो ऐसा रहता है ना, वो था सूंघने के लिए, पता नहीं कहा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बोलो यहाँ पे एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यस और नो? इससे कैश बुक बढ़ जाएगा क्या? हाँ, जहाँ जहाँ कैश बुक, जहाँ जहाँ बैंक अकाउंट डेबिट हुआ वही लिखना है। उसके बाद चेक रिसीव्ड, और हाँ, वेरी गुड, बिल रिसेबल डिस्काउंटेड। बैंक से लोन लिया, हमने लिया, हम बैंक में गए ना लोन लेने के लिए, हमें मालूम है बैंक लोन दे रही है हमें, तो हमने एंट्री पास कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। एरर्स और ओमिशन, चेक रिसीव्ड, डीडी रिसीव्ड, ठीक है, डीडी डिविडेंड नहीं, प्लीज ध्यान देना, क्लियर? ये सारे ट्रांजैक्शंस में कैश बुक इंक्रीज हो रहा है, यानी ये सारे ट्रांजैक्शन में मैं मेरे बुक्स में बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ। इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन जनरली देखने नहीं मिलेंगे। मतलब इन सारे ट्रांजैक्शन की वजह से आपका कैश बुक क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी राइट हैंड बढ़ रहा है। कैश बुक कब कब डिक्रीज होता है बताओ? कैश विड्रॉ किया, हाँ, और बताओ? चेक इशू किया, एरर्स और ओमिशन, रीपेमेंट ऑफ लोन। बैंक चार्जेस कौन चार्ज करता है? बैंक। बैंक हमारे घर में घुस के कैश बुक को कम करेगी या पासबुक को? तो बैंक वालों ने पासबुक को कम किया, मतलब डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक है, तो इफेक्ट इन कैश बुक इज, तो बैंक चार्जेस अभी कैश बुक में आएगा क्या? बराबर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बैंक कैश, बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस तो बैंक वालों ने स्ट्रेट वे पासबुक कम कर दिया, हमें इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले रूल बताया ना, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, चाहे बढ़ाया होगा चाहे कम किया होगा, समझ जाओ उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है, क्लियर? उसके बाद पासबुक कब कब बढ़ेगा? पासबुक यानी आपका एटीएम बैलेंस, आपकी पासबुक, या एक्चुअल बैंक बैलेंस, या आपका बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, यस और नो? बराबर है। बोलो, कैश डिपॉजिट किया तो बढ़ जाता है ना पासबुक? यकीन नहीं आता है तो मैं मेरा अकाउंट नंबर देता हूँ, आप डिपॉजिट करके देखो, है ना?
सर ये तो इधर भी आ गया। हाँ आने दो, दोनों जगह आने दो। कैश बुक भी बढ़ा, पासबुक भी बढ़ा, दोनों सेम है ने, बरोबर। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट किया था, वो चेक क्लियर हो गया, तो पासबुक बढ़ गया क्या? चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक बढ़ा। चेक मिला ना हमें, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, कैश बुक बढ़ा। लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो पासबुक नहीं बढ़ा। मान लो चेक भी क्लियर हो गया, पासबुक बढ़ गया। चेक मिलता है तो कैश बुक बढ़ता है, और जैसे ही वो डिपॉजिटेड चेक, मिला हुआ चेक क्लियर होता है तो पासबुक बढ़ता है। बरोबर है ना? हाँ। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, पहले तीनों देखो सेम है क्या? यानी पहले तीनों की वजह से कैश बुक भी बढ़ा, पासबुक भी बढ़ा। कोई डिफरेंस है क्या इसमें? तो बीआरएस में आएगा क्या पॉइंट? हाँ। उसके बाद लोन टेकन, बैंक वालों ने हमें लोन दिया, तो बैंक वाले पैसे कहाँ देंगे? अकाउंट में। पासबुक बढ़ गया क्या मेरा? और हमने भी ले लिया, तो हमने भी बैंक अकाउंट डेबिट करके टू बैंक लोन लिख दिया, बराबर है ना? लोन मिला, मैंने कैश बुक बढ़ा दिया, कैश बुक का बैंक कॉलम, और बैंक वालों ने वो लोन कहाँ दिया होगा? मेरे पासबुक में, तो ये भी बढ़ गया। बराबर है क्या? उसके बाद ध्यान देना, अब ध्यान है बेटा, और बताओ। एनी डायरेक्ट पेमेंट रिसीव्ड इन आवर पासबुक, बराबर है क्या? डायरेक्टली मेरे पासबुक में, मेरे एटीएम बैलेंस में, या मेरे बैंक स्टेटमेंट में कोई डायरेक्टली पेमेंट आया है ना? या इसी को ऐसा भी बोल सकते हैं, एनी पेमेंट कलेक्टेड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर, बोल सकते हैं ना? और बताओ। कितनी घाई होती है ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, वेरी गुड। इंटरेस्ट अलाउड, बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया, तो मेरा पासबुक इंक्रीज हो गया ना? बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया तो मेरा पासबुक इंक्रीज हो गया। पक्की बात? ऑल सेट? एक सेकेंड, हाँ। और बताओ क्या क्या है, तो मैं वो दवा बुलवा लेता हूँ यार, वो खो जाएगी, ऊपर ही रखी हुई है कहीं तो। अरे यार ध्यान दो बच्चों, और बताओ। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, डिविडेंड आ गया ना? एनी पेमेंट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर। और कोई? एनी पेमेंट का हो गया, इंटरेस्ट अलाउड बाय हो गया, है ना? डायरेक्ट पेमेंट रिसीव्ड भी आ गया, है ना? एरर्स और ओमिशन लिख, ठीक है। देन उसके बाद चलो बताओ, पासबुक कब कम होगा? पहला सेम है, दूसरा सेम है, चेक इशूड बट क्लियर्ड एंड क्लियर्ड, ये लिख देता हूँ बाबा, रुको पूरा, चेक इशूड एंड क्लियर्ड। और बोलो। एनी चार्जेस चार्ज बाय बैंक, एनी पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ
ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर। जैसे बैंक वाले मेरे बिहाफ में पेमेंट करते हैं ना, मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम है, मंथली ईएमआई है, कोई ईसीएस है, कहीं का बिल का पेमेंट लगा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का ईसीएस लगा के रखा है। बैंक जब मेरे अकाउंट में पैसा आता है तो वहां से वो बिल का पेमेंट कर देती है। बैंक जब भी मेरे बिहाफ में किसी को पेमेंट करेगी मेरा पासबुक कम होगा। बैंक जब भी मुझे कोई चार्जेस लगाएगी मेरा पासबुक कम होगा। सर ये दोनों आइटम आपने ऊपर कैश बुक में क्यों नहीं दिखाए? रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से कहीं पेमेंट किया तो इसका मतलब क्या हुआ? बैंक वालों ने पासबुक कम कर दिया। जब भी पासबुक में कोई एंट्री होती है सबसे पहले कहाँ पे हो रही है एंट्री? पासबुक में। तो समझ जाओ इसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। हमें पता ही नहीं है क्यों, मोबाइल बैंकिंग नहीं है, मैसेज बैंकिंग नहीं है। तो फिर आपको कब पता चलेगा? मंथ एंड में जब मैं बैंक में जाके स्टेटमेंट लाऊंगा और चेक करूंगा, अरे बैंक वालों ने चार्जेस लगाए थे, इसका इफेक्ट पासबुक में तो आ गया लेकिन मेरे बुक में अभी तक नहीं आया। अच्छा, इसलिए डिफरेंस है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लेस, इसी में स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक ऐड। यस और नो? कुछ बात समझ में आई? क्लियर है? और बताओ क्या है? क्यों ब्रो? गलती से भी पासबुक कम हो जाता है, हाँ। बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। ये कुछ ट्रांजेक्शन्स है जहां पे पासबुक कम हो रहा है। ये कुछ ट्रांजेक्शन्स है पासबुक बढ़ रहा है, कैशबुक बढ़ रहा है, कैशबुक कम हो रहा है। ये बात समझ में आई सभी को? सिंपल है। कुछ किसी के मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो कि सर इस ट्रांजेक्शन का क्या होगा, क्या इम्पेक्ट होगा, क्योंकि ये ही चार चीज़ें हैं बीआरएस टॉपिक में। कैश बुक कम हो रहा है, या कैश बुक बढ़ रहा है, या पासबुक कम हो रहा है, या पासबुक बढ़ रहा है। इसके अलावा बीआरएस में और कुछ नहीं। यस और नो? क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप मुझे बीआरएस बना के बताओ कौन सी दवाई है? अमृत धारा किसने, तूने बोला था ना कल? हाथ में या रुमाल में? एक ड्रॉप ना? ऐसे ही था वो डब्बी के अंदर भी। अच्छा, ये प्रिवेंटिव है, क्यूरेटिव नहीं है। मतलब होने के पहले, सर्दी होने के पहले प्रिवेंशन। हाँ थैंक यू भाई, थोड़ा ठीक लग रहा है अभी। ये ना, ये लोग चाहते हैं ये प्रिवेंटिव, मतलब सर्दी होने के पहले तुम यूज करो। प्रिवेंशन समझते हो ना? बस वही। चलो आ जाओ। मुन्ना अब ध्यान देना। हाँ मुन्ना। हाँ मैं करता हूँ बेटा, बस एक एग्जांपल मुझे सॉल्व करके बता दो, फिर उसके बाद एग्जाम क्वेश्चन खत्म।
ध्यान दो, देखो तो बीआरएस का एक क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान देना। कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला shows 8,36,400 एज द बैलेंस एट बैंक। तो कैश बुक के हिसाब से बैंक में पैसा पड़ा है, मतलब ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, बरोबर है। बट यू फाइंड दैट इट डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर पासबुक। तो आपको कैश बुक का बैलेंस दे दिया है और ये पासबुक के साथ मैच नहीं हो रहा है, बट पासबुक का बैलेंस कितना है वो नहीं मालूम, बरोबर ना। आगे, ऑन 15th ऑफ दिसंबर, ये बैलेंस पता है, ये कितना है कैश बुक का? 836,400। On 15th of December, the payment side of the cash book was undercast by 10,000। 15th of December को कैश बुक का पेमेंट साइड अंडरकास्ट हो गया था 10,000 से। कैश बुक का पेमेंट साइड अंडरकास्ट हो गया मतलब कौन सा साइड? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? कैश बुक बढ़ता है तो डेबिट, कैश बुक कम हुआ क्रेडिट, तो पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्या हुआ? अंडरकास्ट हो गया। अंडरकास्ट यानी गलती से कम हो जाना, अंडरकास्ट यानी गलती से कम हो जाना। तो फर्स्ट स्टेप, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। सेकेंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन। चलो बेटा सब लोग ऐसे ऐसे करो। फर्स्ट स्टेप इक्वल लेवल है। सेकेंड स्टेप क्या लिखा है यहाँ पे? पेमेंट साइड कैश बुक का कम हो गया गलती से 10,000 से। कैश बुक के पेमेंट साइड की बात चल रही है, तो मैं चेक इशूड का एक कोई एग्जांपल लेके समझाओगे आपको? पेमेंट साइड की बात चल रही है ना। मान लो आपको समझाने के लिए चेक इशू किया होगा 50,000 का, सर ये 50,000 कहाँ से लाए? मन से। सर 50 ही क्यों लिया? 10,000 से कोई भी बड़ी फिगर अज्यूम करो, बरोबर है ना। कोई भी बड़ी फिगर, 1,10,570, 50,000, मैंने 50,000 अज्यूम किया। राउंड फिगर अच्छी लगती ना मेहता। हाँ, ये 50,000 से 50,000 का चेक इशू किया और ये कैश बुक के पेमेंट साइड में कितना आया? 50,000, बरोबर है। अब 50 की जगह उस गधे ने 10,000 से कम लिख दिया, यानी कितना लिखा होगा? 40। क्या ये हो गया अंडरकास्ट? यही तो लिखा था, पेमेंट साइड अंडरकास्ट बाय 10,000। तो कैश बुक की पेमेंट साइड में यानी क्रेडिट साइड में यानी कम करना चाहिए था 50 से, उस गधे ने 50 की जगह अंडरकास्ट कर दिया 10 से। 50,000 अंडरकास्ट यानी 10 माइनस करूँ ना, 50,000 माइनस 10,000 कितना आया? 40। 50 से कम करना चाहिए था, उसने 40 से कम किया। 50 से कम करना चाहिए था, उसने 50 से कम करने की जगह 40 से ही कम किया। गलती हो गई क्या? रूल नंबर 2, चेक से रिलेटेड कोई गलती हो गई तो समझ जाओ चेक क्लियर हो गया। चेक कितने से क्लियर होगा? पूरा 50 से। पासबुक यानी लेफ्ट हैंड यानी एटीएम बैलेंस 50 से कम होगा ना, क्योंकि चेक कितने का इशू किया था आपने? 50 का। मैंने मेहता को चेक दिया 50,000 का, ये बैंक में जो चेक लगाएगा वो कितने का रहेगा? 50 का। चेक क्लियर हो गया तो मेरा एटीएम बैलेंस कम कितने से होगा? 50 से। बट मेरे अकाउंटेंट ने, गधे ने, कैश बुक में 50 लिखने की जगह 40 लिख दिया। चेक तो पूरा 50 से क्लियर हो गया ना। तो फर्स्ट स्टेप इक्वल। सेकेंड स्टेप, इंफॉर्मेशन पढ़ो। चेक इशूड ऑफ 50, अंडरकास्ट हो गया गलती से 40 लिख दिया। चेक 50 का पूरा क्लियर हो गया। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या था? बोलो बेटा। चेक से रिलेटेड अगर कोई गलती हो गई कैश बुक में तो समझ जाओ वो चेक क्लियर हो गया। तो चेक इशू किया था 50 का, गलती से लिख दिया 40, चेक पूरा क्लियर हो गया 50 का। डिफरेंस कितने का है? 10 का। आ गया क्या न्यू पोजीशन? फिर से फर्स्ट स्टेप इक्वल। चेक इशूड 50, गलती से लिखा 40, चेक रूल नंबर 2 चेक क्लियर हो गया पूरा 50 से। आ गया न्यू पोजीशन। खेल खत्म हो गया, भूल जाओ पहली 2 स्टेप को। थर्ड स्टेप क्या था? एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे? कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे।
फिक्स करो, लेस करो, तो ये 10,000 क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, पासबुक नहीं है। दूसरा, चेक फॉर ₹1,31,000 इशूड ऑन 25 दिसंबर वॉज नॉट टेकन इन बैंक कॉलम। चेक इशू तो किया था, बैंक कॉलम में लेना ही भूल गए। फर्स्ट स्टेप इक्वल, चेक इशूड 131 से कैश बुक कम करना चाहिए था, बट कम करना ही भूल गए। चेक इशूड 1,31,000, कैश बुक के बैंक कॉलम में लेना ही भूल गए। बताओ, चेक से रिलेटेड गलती हो गई तो चेक क्लियर हो गया क्या? कौन सा चेक था, इशूड या डिपॉजिटेड? इशूड चेक क्लियर होता है तो एटीएम बैलेंस कम हो जाएगा। किसी को चेक दिया था ना, मैंने मेहता को चेक दिया 131 का, चेक इशूड कैश बुक में लिखना चाहिए था, ऐसा कैश बुक कम करना चाहिए था, कम करना ही भूल गए। कैश बुक में चेक से रिलेटेड गलती हो गई तो चेक क्लियर हो गया, चेक क्लियर हो गया तो पासबुक कम हो जाएगा, इशूड चेक था। आगे न्यू पोजीशन, फर्स्ट स्टेप इक्वल सेकेंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन। चेक इशूड कैश बुक कम करना चाहिए था बट कम करना ही भूल गए, नॉट टेकन इन बैंक कॉलम। चेक से रिलेटेड गलती हो गई, चेक क्लियर हो गया, बरोबर है क्या? आ गया न्यू पोजीशन, भूल जाओ पहले दोनों स्टेप को। थर्ड स्टेप, स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करो। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे, फिक्स करो। दिमाग नहीं लगाना है इसमें, हाथ चलाना है, बरोबर है, सिंपल है एकदम। दिमाग नहीं लगाना है, क्या लगाना है? रूल लगाना है, रूल, बरोबर है। दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाए तो बच्चा सोचता है फिर। आपको स्टूडेंट बनना है अभी, साइंटिस्ट नहीं। क्या लगाओगे आप, दिमाग या रूल? रूल, बरोबर है। फर्स्ट स्टेप इक्वल, चेक इशूड कैश बुक कम करना चाहिए था, कम करना भूल गए, चेक से रिलेटेड गलती हो गई, रूल नंबर 2 चेक क्लियर हो गया। आ गया न्यू पोजीशन, पहले दो स्टेप को भूल जाओ। तीसरा स्टेप, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना है, फिक्स करो, ये हिलेगा नहीं, अब इसी को नीचे लाना है। लेस कर दूँ क्या? वन डिपॉजिट ऑफ 150 वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। एक डिपॉजिट किया था 1,50,000 का, तो कैश बुक बढ़ाना चाहिए था ना, डिपॉजिटेड है, कैश बुक बढ़ाना चाहिए था। पर इन गधों ने ऐसे लिखा जैसे कैश बुक में बैंक कॉलम है ही नहीं। सीधा सीधा बोलो ना, कहीं तो दूसरी जगह पे लिख दिया। 1,50,000 कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखना चाहिए था, वहाँ नहीं लिखा, कहीं और ही लिख दिया। कहाँ लिखा मालूम नहीं, छोड़ दो। कैश बुक में लिखा गया नो, ऐसा लिखा जैसे देयर इज नो बैंक कॉलम, कैश कॉलम में लिख दिया होगा। तो चेक डिपॉजिट किया, 150 से बढ़ाना चाहिए था, बट कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखा ही नहीं। चेक से रिलेटेड गलती हो गई, क्लियर हो गया, पासबुक बढ़ गया। आ गया न्यू पोजीशन। फर्स्ट स्टेप इक्वल, इंफॉर्मेशन पढ़ो, चेक डिपॉजिटेड कैश बुक में लिखना चाहिए था बट नहीं लिखा, चेक क्लियर हो गया, रूल नंबर 2 आ गया न्यू पोजीशन, खेल खत्म। थर्ड स्टेप, एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। नेक्स्ट, ऑन 18 दिसंबर डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 प्रीवियस डे का ब्रॉड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस था प्रीवियस डे पे, वो नेक्स्ट डे पे क्या लिखा, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस यानी कौन सा, प्लस बैलेंस होता है। प्लस 15,260 को अगले पेज पे लिखते समय हमने क्या लिख दिया, यानी प्लस को कहाँ लेके आ गए, माइनस पे। बढ़ाया या कम किया, कम, कितने से, 30,520 से कम किया। अरे प्लस को माइनस बना दिया, डबल का फर्क है। +2 को -2 लिख दिया, +2 को कम कर करके घसीट के कहाँ पे लेके आ गए, -2 पे, बीच में जीरो मिलेगा ना। ये कितने से कम किया, 2 से, और नीचे चले गए 2 से, कितने से कम किया, 4 से। मुझे मेहता से 2 रुपए लेना था, मैंने गलती से उसको 2 दे दिए, अब बोलो उससे कितने लूंगा, 4। जो गलती से 2 दिए वो, और जो ओरिजिनल 2 लेने थे वो। यस और नो? तो बताओ कैश बुक को कितने से कम किया, 30,520। तो गलती से, ध्यान दे बेटा, फर्स्ट स्टेप इक्वल है, गलती से कैश बुक कम कर दी 30,520 से, इसका इम्पैक्ट पासबुक में आएगा क्या, नो। क्या चेक से रिलेटेड गलती थोड़ी है, तो डेबिट बैलेंस की जगह क्रेडिट बैलेंस लिख दिया, इसका इम्पैक्ट पासबुक में नहीं आएगा। वरना मैं मेरे दुश्मन के घर पे जाऊंगा,
उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करूंगा और उसकी कैश बुक गलती से कम कर दूंगा 500 करोड़ से, तो क्या उसका एटीएम बैलेंस भी कम हो जाएगा? समझ में आ रही क्या बात? ये कोई चेक से रिलेटेड एरर है क्या? नो। कैश बुक गलती से कम हो गया 30,520 से 30,520 से, इसका इफेक्ट पासबुक में आएगा क्या? नो, ये यहीं खड़ा रहेगा। आगे न्यू पोजीशन, फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकंड स्टेप गलती से पासबुक कैश बुक कम हो गया, कम कर दिया, आगे न्यू पोजीशन। बोलो बेटा थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। पहुंचना कहाँ है? पासबुक। फिक्स करो, ऐड करो। किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछो। 30,520 ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 11,514 7815 के चेक क्लियर हो गए। चेक कितने के थे बेटा? ड्रॉन ऑन बैंक मतलब चेक इशू किए थे 11,514 के, चेक इशू किए 11,514। इसमें से कितने के चेक क्लियर हो गए? 7815। चेक इशूड 11,514, चेक क्लियर्ड 7815। बरोबर है क्या? बोलो डिफरेंस कितने का है? करो ना, निकालो कैलसीए। 3699 का डिफरेंस आया। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे, फिक्स करो, ऐड करो। डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक एंड सब्सक्रिप्शन पेड। बैंक वालों ने मेरे भी आप में डिविडेंड कलेक्ट किया। बोलो क्या बढ़ाओ, कैश बुक या पासबुक? बैंक वालों ने कुछ भी किया होगा तो कहाँ किया होगा? पासबुक में। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग, इसलिए यहीं खड़ा है। आ गया न्यू पोजीशन। भूल जाओ पहले दोनों स्टेप को। थर्ड स्टेप, स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करो, कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे, फिक्स करो। तो प्लस 25,000, और बैंक वालों ने मेरे भी आप में पेमेंट किया और ये अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, इसलिए कैश बुक यहीं खड़ा है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, टेस्ट करो, -1 के। वन आउटगोइंग चेक ऑफ 3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। एक आउटगोइंग चेक है मतलब इशूड चेक है, बरोबर है ना? चेक इशू किया 350 का एक बार, गलती से कितनी बार लिख दिया? 2 बार। चेक से रिलेटेड गलती हो गई तो चेक क्लियर हो गया क्या? चेक क्लियर कितने बार होगा, एक बार या 2 बार? एक बार ही। डिफरेंस कितने का है? 350। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, ऐड कर दो 350। कुछ था इसमें? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछो। करो सब प्लस माइनस, बताओ कितना आ रहा है। हाँ, क्या बोले? ये फॉर्मेट है, ये हमने इतनी सारी चीज़ें देख, क्या क्या था? -10 -131 +150, ये देख -10 -131 दिख रहा है क्या? और कहाँ है माइनस? ये -1 आ गया, और बाकी सब प्लस वाले थे ना, +150 +30,520 +3699 प्लस 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 प्लस, बराबर है? ये बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट था, फिर ये प्लस 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 माइनस 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 माइनस, नेट आ गया आपका आंसर। एक बच्ची बोल रही सर फॉर्मेट क्या रहेगा, ध्यान से देखो। पीआरएस का फॉर्मेट बहुत सिंपल है। बोल बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया तूने? कैश बुक कितना था? 8,36,400। हाँ, उसके बाद बता, ऐड, आधे आधे पेज की जगह छोड़ दो और फिर लिख दो लेस। बोलो ये लेस हुआ है ना? कहाँ लिखूंगा मैं फिर? पहला पॉइंट, सेंटेंस लिख देना। और ये क्या आया? -10,000 -131 के प्लस ये ऐड हुआ ना 150, ऐड हुआ ना प्लस 3520, ऐड हुआ +3699 -1 प्लस
350 और कुछ है, खत्म, आ गया पासबुक का बैलेंस। सिंपल। फॉर्मेट के लिए तू लेक्चर भी देखेगी ना एक बार, समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों ऐड करना है क्यों लेस करना है। फॉर्मेट तो दूध पीता बच्चा भी बना लेगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों ऐड करते हैं और क्यों लेस करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? थोड़ी बहुत चीज़ें याद आ रही है क्या? भूले बिसरे गीत याद आ रहा है क्या? याद आए? सगड़ा याद आला? ओके, इतना कह के आज के छोटू से 2 शब्द समाप्त करता हूँ। बीआरएस टॉपिक के अंदर में थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट नोट ऑन बीआरएस, इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस, व्हाई बीआरएस इज प्रिपेयर्ड और इंपॉर्टेंस वन एंड सेम थिंग। शॉर्ट नोट ऑन बीआरएस, व्हाई बीआरएस इज प्रिपेयर्ड और इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस, या इसी का एक और प्यार से इसको भी ऐसे बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीआरएस। बरोबर है। और एक्सप्लेन एनी 5 आइटम्स दैट कैश बुक एंड पासबुक विल डिसएग्री। मतलब कैश बुक पासबुक डिसएग्री हो रहे ऐसे कोई भी 5 आइटम बताओ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, थ्योरी क्वेश्चन। चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट yet recorded in कैश बुक, एनी पेमेंट मेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कोई भी 5 ऐसे आइटम बताओ जिसकी वजह से कैश बुक पासबुक टैली नहीं रहेगा, है ना। कोई भी ऐसे 2-3 आइटम बताओ जिसकी वजह से कैश बुक पासबुक में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी टैली रहेगा। चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड, कैश डिपॉजिटेड, कैश बुक पासबुक दोनों बढ़ जाता है ना, यस और नो। डेप्रिसिएशन में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, जो 5 आइटम मैंने लिखवा के दिए थे, डेप्रिसिएशन में जितने मैंने थ्योरी लिखवा के दी ना उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हो, एक बार ओपन करो रजिस्टर आपका। किस दुनिया में हो मैडम, डेप्रिसिएशन के ऑब्जेक्टिव लिखवा के दिए थे मैंने, फिर कैसी बात कर रहे हो। डेप्रिसिएशन की शॉर्ट नोट लिखवा के दी, ऑब्जेक्टिव लिखवा के दिया, डन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डेप्रिसिएशन की लिखवा के दी, चार्ज टू असेट मेकअप प्रोविजन, बस यही थ्योरी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ए घर पे पढ़ रहे हो ना रे आप लोग, आप जाओ खाना खा लो आराम से। हाँ